हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देख रहे हैं एग्जाम तक का जो कि प्रश्नावली 8.1 का दूसरा नंबर सवाल है। तो सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जो कि दिया हुआ है फिगर में पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्यू आर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी पी क्यू आर में आप देखिए, सबसे पहले एक फिगर किसका है? समकोण त्रिभुज। जहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण का मानचित्र है, वहाँ पे देखिए यह समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। दिया क्या क्या है? पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? क्यू आर निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है? तो क्यू आर निकालना है। तो हमको क्यू आर निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस यहाँ पे परिमेय लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से तो निकालना क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर का स्क्वायर बराबर होता है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर होगा, पी आर कितना है? पी आर है 13 सेंटीमीटर, 13 देंगे। पावर कितना है? 2 देंगे। माइनस देंगे। पी क्यू कितना है? 12 है, 12 देंगे। पावर कितना है? 2 है, 2 देंगे। इसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 में से 144 गया तो 25। तो क्या हुआ? क्यू आर का स्क्वायर बराबर आया है 25। इसको क्यू आर है स्क्वायर का क्या होता है? उल्टा स्क्वायर उल्टा होता है रूट कितना होगा? 25। रूट का निकालेंगे तो क्यू आर बराबर होगा 5। तो 5 कितना होगा? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में देंगे। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका आया है क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे तो आप लोग देखते रहिए, और जहाँ नहीं समझे वहाँ कमेंट कीजिए। कमेंट में क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि आप कहाँ नहीं समझे और कहाँ आपको दिक्कत है। तो हम क्यू आर हमको पता है क्यू आर 5 सेंटीमीटर आया है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करा? आप सवाल में आएंगे tan p माइनस cot r। tan p करा है तो कौन p के लिए? तो tan p करा है तो कौन p के लिए? कौन p के लिए तो सबसे पहले कौन p का ई कर रहा है, कौन p तो ई हो जाएगा लंब। कौन p के लिए कर रहा है तो ई हो जाएगा लंब। जो कोण के थ्रू कर रहा है उस कोण के थ्रू हम चलेंगे, वो हो जाता है लंब। यह कोण के थ्रू कर रहा है तो यह हो जाएगा लंब। यह लंब है तो यह आधार हो जाएगा। यह कर्ण तो फिक्स है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण फिक्स है। लंब और आधार में चेंजिंग होता है। तो हमको कर्ण पता है और लंब और आधार अभी क्या p के लिए चल रहे हैं तो यह हो जाएगा, p के लिए चल रहा है तो क्या हो जाएगा? लंब चल रहा है। देखिए सबसे लिखेंगे पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए क्यू आर
क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। भाई सबसे बड़ी भुजा है तो यह एस हो जाएगा, कर्ल यह हो जाएगा आधार, आधार को बी से शुरू करते हैं, व्यास यह हो जाएगा पी को लंब से शुरू करते हैं। ठीक, आप देखिए करा है कोण आर के लिए, कोण आर के लिए क्या कर रहा है, कोण आर के लिए यहाँ देंगे कोण आर के लिए, कोण आर के लिए क्या कर रहा है दोस्त, कोण आर के लिए कर रहा है। अब देखिए चेंज कैसे होता है, कोण आर के लिए कर रहा है तो कोण आर तो ई हो जाए, इसके सामने पी तो ई हो जाएगा आपके पास। देखिए सबसे पहले बड़ी भुजा को लिख लेते हैं, पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण आर के लिए कह रहा है ये हो जाएगा पी यानी कि लंब हो जाएगा, तो कह रहा है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यह सबसे बड़ी भुजा है तो यह हो जाएगा एच कर्ल, यह हो जाएगा व्यास आधार बी, ठीक, यह हो जाएगा पी लंब। ठीक, उसके बाद कह रहा है इतना और उतना का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको tan p और कोट r का मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, tan p माइनस कोट r का मान कर रहा है ज्ञात कीजिए। tan p का होता है p बटा b माइनस इसका होता है b बटा t। इसका tan p में देखिए, tan p में देखिए, tan p में देखिए, tan p में देखिए p का मान कितना है, p का मान है 5 दीजिए और b का मान देखिए, b का मान है 12, उसका माइनस हम माइनस देंगे। और कोट आर में देखिए, कोट आर में देखिए कि b का मान कितना है, b का मान 5 देंगे और p का मान कितना है 12 देंगे। भाई वो यह दोनों तो कट जाएगा आपस में, क्योंकि आप प्लस है यहाँ पे माइनस है, कट जाएगा तो 1 बचा 1 माइनस 1 कितना हो। किसी प्रकार की दिक्कत, सवाल है 2 नंबर का, आता है 5 मार्क में 2026 के लिए, तो इम्पोर्टेंट है सवाल, मगर आपका काम है रिवाइज करना, मेरा काम है बताना। तो 5 मार्क लेने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना मेहनत करना नहीं पड़ता भाई, यह सवाल को आप बना लीजिएगा तो 5 मार्क आपको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इससे पहले जो बताए थे हम 8.1 का 1 नंबर, इससे ज़्यादा BMU रहने वाला है, उस क्लास को आप लोग जा करके देख लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए, PDF चाहिए तो आपको फ्री में देंगे, फ्री में व्हाट्सएप नंबर 8709911010 से पे आप कॉल करें, क्लास फ्री में देंगे और PDF भी। चलिए, जय हिंद जय जय।